क्या हाल है दोस्तों। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। तो गाइज अभी हमने थोड़े टाइम पहले एक ज़्यून की जो FR100 लाइट आती है उसकी वीडियो दी थी एंड काफ़ी सही रिस्पांस मिला था। एक्चुअल में दिस इज द ओनली लाइट जो कि वॉन्ड के अंदर आती है और इसके अंदर आपको 100 वॉट्स की आउटपुट मिलती है। अगर मैं आपको यहाँ पे जला के दिखाऊं सो ऑलमोस्ट 100 वॉट्स की भाई ये लाइट जलती है और बहुत ही ज़्यादा। ये अभी 50 है एंड जैसे ही हम इसमें ये एक बटन दबाते हैं तो ये ऑलमोस्ट 100 वॉट्स सामने देख रहे हो भाई, खतरनाक इफेक्ट। 100 वॉट्स जो है वो यहाँ पे हमें जलने को मिल जाता है। सो काफी सारे कस्टमर्स, काफी सारे रिव्यूअर्स को कुछ इनमें कमियां दिखी थी जिसको ज़्यून ने कवर अप करके अब दोबारा से एक अपग्रेडेड वर्जन जो है उसको निकाल दिया। सो आज बेसिकली हम यहाँ पे F100 का कॉम्बो वेरिएंट जो है उसको अनबॉक्स करने जा रहे हैं एंड देखते हैं क्या क्या हमें इसके अंदर चेंजेस मिलते हैं, क्या क्या हमें इसके अंदर फीचर्स और ज्यादा मिल रहे हैं जो कि ज़्यून ने लोगों की बात सुन के इसमें डाला है। बाकी अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे ज्यादा लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि भाई इसमें एक ऐसी लाइट थी, एक पाउच सा था, तो कैरिंग केस कुछ नहीं था, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही लेके जाना पड़ता था। दूसरी जो मैं अगर बात करूं यहाँ पे दिक्कत आती है, दैट वाज द चार्जिंग थिंग। सो चार्जिंग के लिए हमारे पास एक अलग से इतना बड़ा अडाप्टर है और ये एक अलग से बॉक्स के अंदर है। तो ये एक बॉक्स आपको ऐसे कैरी करना था, एक बॉक्स आपको ऐसे कैरी करना था और वो काफी ज्यादा एक लोगों को हैसल सा लग रहा था। बट मेरे हिसाब से इट्स अ कॉम्बो, सो दैट मीन्स सब कुछ अब हमारा एक ही चीज के अंदर आने वाला। बॉक्स के अंदर से निकलता है हमारा एक और बॉक्स जो कि है हमारा कैरिंग केस। तो भाई पिछली बारी ये चीज बहुत ही ज्यादा मिसिंग थी। जैसे मैंने आपको बोला, लाइट लेके जाना, चार्जर लेके जाना बहुत ही ज्यादा एक डिफिकल्ट टास्क हो रहा था क्योंकि दोनों चीजें अलग ही लेके जानी थी। सो अब एक इन्होंने पूरा कैरिंग केस बना दिया है जो कि आप इजिली कहीं पे भी कैरी करके लेके जा सकते हैं एंड सेम वही ज़्यून का पेटेंट डिजाइन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इधर आपको ज़्यून की ब्रांडिंग मिल जाएगी एंड ये हमारा खुलता है कुछ ऐसा सा। यहाँ पे हमें काफी सारी चीजें मिल जाती है। ओके, एक एक करके हम देखते हैं। बहुत सारा तामझाम मुझे दिख रहा है। नाइस। एक चीज, एक मेरे को बहुत ही अलग चीज दिख रही है कि इसके अंदर हमारी जो पिछली वाली लाइट थी उसमें हमें जो बार्न डोज थे उसका इशू आ रहा था, तो लाइट जो थी वो पूरी स्प्रेड होती थी। अभी मैं इसके बारे में प्रॉपर्ली समझाऊंगा। ओके, सो हमें यहाँ पे एक 120 वॉट्स का काफी ह्यूमंगस लैपटॉप टाइप चार्जर जो है वो मिल जाता है एंड द फिट एंड द फील एंड द फिनिश इज एक्चुअली प्रीटी नाइस ऑफ दिस चार्जर यार। पिछली बारी इस चीज की कमी भी आ रही थी। सो ये बेसिकली आपका आंखों पे जो स्ट्रेन पड़ता है, वैसे यूजुअली लाइट में हमें फ्रॉस्टेड मिल जाता है, बट स्टिल अगर आप थोड़ा सा डिफ्यूजर टाइप लगाना चाहते हैं देन आप इसको ऊपर से स्ट्रेच करके ऐसे लाइट के ऊपर फिट कर सकते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी यार मुझे, ये कंपनी ने दिया है इस बार सोच के, ये काफ़ी बढ़िया था। ओके, एक ये हमें केबल मिल जाती है। ओके, दिस इज़ नॉट फॉर इंडिया। मेरे को इसका अडाप्टर जो है वो लेना पड़ेगा इसको चार्ज करने के लिए। बाकी एक अलग से जो कंप्यूटर वाली वायर आती है वो भी आप लेके इसको चार्ज कर सकते हैं। द केस इज एक्चुअली प्रीटी नाइस यार, मतलब काफ़ी सही तरीके से सब चीज़ों को डिवाइड कर रखा है एंड थर्मोकोल वगैरह काफ़ी अच्छा है, स्टायरोफोम वगैरह काफ़ी अच्छा है जो कि लाइट को, सामान को भाई काफ़ी सही तरीके से रखने वाला है। ओके, तो यहाँ पे हमें मिल जाती है लाइट एंड भाई ये है कुछ इसके बार्न डोज। तो बार्न डोज होने वाले हैं कुछ ऐसे से जिनको आप अपने हिसाब से अपनी जहाँ पे भी लाइट देनी है उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे भी इन्होंने, अगर आप ध्यान से देखोगे तो सिल्वर टाइप दिया है जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करके और ज्यादा दूर तक और ज्यादा ब्राइटनेस के साथ जो है वो स्प्रेड करने वाला। तो ये चीज काफी अच्छी लगी मुझे। तो ये आ गया हमारा बार्न डोर बाहर एंड ये हम अपने हिसाब से लगा सकते हैं। अगर मैं लाइट की बात करूं सो लाइट मेरे हिसाब से तो वैसी सी ही होगी। ये लाइट ऑलमोस्ट सेम है। पीछे है यहाँ पे हमारे 6 फैंस दिए हुए हैं, सेम फंक्शंस के साथ है। यहाँ पे हमारा चार्जिंग पोर्ट है, प्लस आप इसको USB टाइप C जो है उससे भी चार्ज कर सकते हैं। इस तरफ हमारी पूरी वेंटिलेशन के लिए है और यहाँ पे हमारी आ जाती है लाइट। दिस इज USB टू टाइप C। भाई चार्जिंग के लिए आपको एक अलग से केबल भी दे दिया है। ओ भाई, अगर आपको फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए डिफ्यूजर टाइप चाहिए तो वो भी अब आप इस लाइट पे लगा सकते हो भाई। अलग से डिफ्यूजर भी आपको, ये वाला डिफ्यूजर भी आपको यहाँ पे मिल गया भाई। ओके, सो आपने अनबॉक्सिंग देखी यार। लाइट लुक वाइज तो मेरे को दोनों की दोनों सेम लग रही है। सो ये थी हमारी पहला वाला वर्जन और ये है हमारा नया वाला वर्जन। अगर आप देखेंगे तो फ्रंट से बिल्कुल सेम है, बैक से बिल्कुल सेम है, साइड से भी बिल्कुल सेम है एंड इवन अगर मैं यहाँ पे डायल्स दिखाऊं तो डायल्स में भी बिल्कुल सेम है, कहीं से भी कोई फर्क नहीं है। सो भाई कंपनी ने फर्क दिया कि कॉम्बो ऑफर बना दिया, लाइक इसमें बांडोज दे दिए, इसमें डिफ्यूजर दे दिया, तो भाई कंपनी का काम हो गया। सो अब वाली जो FR100 है भाई, उसके अंदर हमें क्या क्या चीजें मिल रही हैं। डायल तो सब कुछ सेम है,
पता नहीं अब क्या कुछ चेंज करा है नहीं करा है, एक बार वो भी चेक कर लेते हैं। सो सेम लाइट, मैक्सिमम वही 4000 केल्विन के ऊपर आपकी चलती है एंड 2700 केल्विन से सेम हमारी 6200 केल्विन। तो इन सारी चीजों में तो कोई फर्क नहीं है, सब कुछ सेम है। ओके ये कुछ अलग आ गया भाई। सो कलर्स चेंज करने का ऑप्शन वही सेम एंड एक हमारे पास ऑप्शन यहां पे आ जाता है। सो हमें कुछ इफेक्ट्स जो हैं वो भी अब लाइट में दे दिए गए हैं। सो दिस इज एक्चुअली प्रीटी नाइस। तो ये लाइट बल्ब वाला इफेक्ट हो गया। सो अभी हमारा ये आ गया है 100% ब्राइटनेस के ऊपर एंड कुछ इफेक्ट्स ये हमारा आ जाता है, कैंडल इफेक्ट हो गया। ओके सो ये हमारा एक आ जाता है फ्लैश इफेक्ट। ये हमारा आ गया बर्निंग फायर, वो जो फायर टाइप फ्लेम्स नहीं होता आपके सामने बॉन फायर चल रही होती है, आप कुछ वैसा इफेक्ट देते हो। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे इस पे ध्यान से हल्का किसी लाइट में फ्लक्चुएशन आ रही होगी। ओके सो कुछ ऐसा सा इफेक्ट भी मिल रहा है भाई। ये मैंने पहली बार ही किसी लाइट में देखा है भाई। ये देख रहे हो, अगर आई होप आपको दिख रहा हो, पूरी लाइट जो है वो चल रही है और ये अभी रेड कलर में चल रहा है। तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है, ओके इसी में 1 है। सो ये एक ऑप्शन आ जाता है अपने पास। यहां से अगर आप देखोगे ध्यान से तो लाइट में धीरे धीरे करके चेंजेस आ रहे हैं, नाइस, कलरफुल में, नाइस। नेक्स्ट हमारे पास और भी है। ओके सो काफी सारे पैटर्न्स जो हैं वो हमें यहाँ पे इस लाइट के अंदर मिल रहे हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ ऐसी सी लाइट। ओके एक बारी और चेंज करते हैं। सो दिस इज द थर्ड, ग्रीन कलर का इफेक्ट कुछ ऐसा सा। ये भाई उस चीज में काफी ज्यादा इफेक्ट मजेदार होने वाला है। जैसे सपोज आप फोटोग्राफी कर रहे हो, जो वो एक्सपोजर वाली नहीं होती, लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी, उसमें कुछ आपको अलग तरीके से इफेक्ट्स देने हो, लाइंस देनी हो, तो भाई वो आप यहाँ पे कर सकते हो। ओके नेक्स्ट चौथा इफेक्ट भी एक बार चेक कर लेते हैं। ओके सो रेड लाइन हमारी पतली सी डॉट में घूम रही है ऐसे ऐसे। ओके दिस इज नाइस यार, दिस इज प्रीटी गुड। काफी सही इफेक्ट्स जो है वो हमारे यहाँ पे दे दिए गए हैं। ओके और क्या है हमारे पास। सो ये भी एक इफेक्ट जो है वो हमें मिल रहा है, दिस इज ऑल्सो नाइस। एंड ये हमारा पर्पल में आ गया। दिस इज द एसओएस मोड, दिस इज द टीवी मोड, जो कि आपको दिखेगा हल्का सा बीच में फ्लक्चुएशन आती है, हल्की सी स्क्रीन ब्राइट होती है, हल्की सी डिम हो जाती है। एंड ये हमारा अगेन लाइट बल्ब टाइप मोड आ गया। ओके सो ये आ रहा है हमारी पुरानी वाली जो लाइट है उसका इफेक्ट, एंड ये आ रहा है जो हमारी नई वाली लाइट है उसका इफेक्ट। सो आपको दोनों में से कौन सी लाइट का इफेक्ट जो है वो ज्यादा तेज लग रहा है, आप एक बार चेक करो यार। बाकी देखने वाइज मुझे इसकी एसएमडीज थोड़ी सी बड़ी दिख रही हैं और यहाँ पे इनकी एसएमडीज जो हैं वो थोड़ी सी छोटी हैं। अगर हम एक बारी फेस के ऊपर लेके देखें, सो ऐसे अगर हम मारते हैं, ऐसे साइड पे देते हैं, तो ऑटोमेटिकली दूर से पता चल जाएगा कि कौन सी साइड जो है वो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो मेरे हिसाब से जो हमारी ये वाली साइड है वो थोड़ा सा ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है एंड थोड़े से ज्यादा ब्राइटनेस जो है वो हमें यहाँ पे मिलती है। तो यस, थोड़ी सी ब्राइटनेस में भी हमें जो फर्क है वो यहाँ पे आरजीबी के अंदर मिल जाता है। ओके सो सबसे मेन जो दिक्कत आती थी पिछली वाली लाइट के अंदर कि हमारा जो लाइट है उसमें कोई जो बांडोज है वो नहीं दिए हुए थे, जिसकी वजह से अगर हम सपोज कुछ ऐसे लाइट में थ्रो मार रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो लाइट पूरी फैल के जाती थी। मतलब अगर आप देखोगे तो लाइट पूरी इस तरीके से फैल जाती थी। एंड ये एक थोड़ा सा इशू रहता है, क्योंकि अगर हम पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट पे लाइट देना चाहते हैं, जैसे सपोज मैं यहाँ पे सिर्फ मुंह पे लाइट देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आसपास की जो लाइट है वो हमारी ना फ्लक्चुएट, ना इधर उधर स्प्रेड हो, तो भाई वो फिर हम इस लाइट में कुछ कर ही नहीं सकते। ओके सो अब इन्होंने क्या करा, अब इन्होंने ऐसे बांडोस टाइप दे दिए। तो अगर आप देखोगे तो एक तो ये लाइट एकदम चौड़ी सी होगी, क्योंकि ये यहाँ साइडों पे भी रिफ्लेक्शन मार रही है, इसकी वजह से जो लाइट का थ्रो है वो और ज्यादा डबल टाइप हो जाता है। दूसरी चीज, जैसे मैंने बोला, अब मेरे को लाइट चाहिए कि मैं सिर्फ अपने ऊपर ही दूं, मैं ज्यादा फैलाना नहीं चाहता, तो मैं इसके जो बांडोज हैं उसको कम करके सिर्फ अपने ऊपर जो है इफेक्ट दे सकता हूँ। तो अगर आप पीछे देखेंगे तो पीछे की लाइट जो है वो काफी कम हो गई होगी। तो यहाँ से हम बांडोज को और कम करके कुछ ऐसा सा इफेक्ट देना चाहते हैं सपोज, तो वो हम दे सकते हैं, या पर्टिकुलर सेक्शन पे इफेक्ट देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है, जिससे क्या होता है आपकी लाइट फिर ऐसे फैलती नहीं है। एंड जब वो ज्यादा फैलेगी नहीं तो जिस जगह आपको एक्चुअल में लाइट चाहिए
वहां पे आप जो है उसको इजीली लाइट दे सकते हो। ओके, सो काफी ज्यादा लोगों को ये भी इशू था कि लाइट जो है वो बहुत ज्यादा आंखों पे लगती थी, तो इसमें एक डिफ्यूजर का ऑप्शन, जैसे मैंने आपको दिखाया, एक डिफ्यूजर का ऑप्शन भी है। सो इससे आप अपने बांडोस पे ही लगा देंगे एंड आपकी जो लाइट है वो काफी हद तक ऐसे डिफ्यूज होके जो प्रोडक्ट है, जो भी सब्जेक्ट है उसके ऊपर वो जाएगी। एंड अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारी डिफ्यूज के साथ लाइट जो है वो ऐसी आ रही है, और हमारी बिना डिफ्यूज के जो लाइट है भाई वो ऐसी आ रही है। भाई मेरे को इसके बाद दिखना भी बंद हो जाएगा। ओके, सो आपने सारी चीजें देखी इस लाइट की यार, हर चीज मतलब अपग्रेड अगर मैं बोलूँ तो एक काफी अच्छा अपग्रेड जो है वो ज़्यून ने करा है, खास करके क्रिएटर्स और जो भी इन्फ्लुएंसर्स थे, जो भी लोग थे, उनकी बातें सुन के, खास करके बांडोर जो का जो फीचर है वो डाल दिया, देन डिफ्यूजर जो है वो डाल दिया, एक कैरिंग केस दे दिया जिसमें आप सब कुछ अपना चार्जर वार्जर सब कुछ एक साथ लेके जा सकते हैं, तो आपको कोई भी इशू जो है वो नहीं आने वाला। सो अगर आप एक कॉम्बो लेना चाहते हैं देन मेरे हिसाब से ये एक बेटर ऑप्शन रहेगा रादर देन बाइंग द सिंगल वॉन्ड विदाउट दिस, और उसके साथ आपको एक अलग से चार्जर जो भी मिलेगा। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस प्रोडक्ट? यार नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं एक और प्रोडक्ट के साथ, एक और अनबॉक्सिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। I'm about to go off like a weapon, fuel to the top, gotta fill it up.